आ रहा है डिमांड भी तो निकल रही है। डिमांड अब सबके आर्डर है जाकर भैया हमें 400 चाहिए, हमें 400 चाहिए, बस करना है। है। अब ये होने लगा और नौटंकी। अरे हकीकत बात है जो फुद्दू अलग मांग रहे जी धंधा खाना। अगर कोई गोल्ड मालिक इस शर्त पे आलू देता है तो वो गलत है, किसान को वहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरी जो राय है वो। क्या ऐसा हुआ है कहीं? हाँ, कई जगह हुआ है, कई जगह हुआ है, और ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी जी। नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम इस समय लता कोल्ड स्टोरेज छिबरा मुँह कन्नौज में, और देखें तो ग्रेडिंग का भी काम चल रहा है। ये देखो सब हालैंड है और ये सब आलू अभी कटे हैं। ग्रेडिंग है, लदाई है, भराई है, सारा काम जो है अब चलने लगा है सुचारू रूप से। और देखा जाए तो बाज़ारों में कुछ ना कुछ तेज़ी भी दिख रही है। और मौसम की अगर बात करें तो यहाँ 4-5 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। मतलब सुबह शाम दोपहर जब समय मिलता तब इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, बरसात हो रही है। तो फिलहाल इन सभी बातों को लेकर बातचीत करेंगे यहाँ के प्रमुख व्यवसायी और मैनेजर साहब से। कितना निकल गया, कितना नहीं, क्या उनको लग रहा है इस साल आलू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, इन सारे बिंदुओं सारी चर्चा होगी आज। बड़ा बढ़िया कोल्ड है ये तो, और मैनेजर साहब भी बढ़िया आदमी हैं तो उनसे भी बात करेंगे आज। और कुछ एक आध बाहर के व्यापारी अगर यहाँ हैं, अगर मिल जाए तो उनसे भी बात करेंगे, क्या कैसे क्या रेट हैं तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल बने रहें एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। चलते हैं, लेते हैं जानकारी। तो मैनेजर साहब कितो लिख रही हो घर के ही 35,000 बोल। कितनी आई थी जा साल? 2 किसान कैसे आए थे? किसान कैसे आ रहे? किसान इस टाइम किसान कम आए रहे, लेकिन कटाई आप यहाँ नहीं, वो तो बात सही है। और गढ़ाई में घर के यहाँ से कितों निकली जाती? 1 लाख से कुछ ऊपर के नीचे, 1 लाख मान के चल रहे हैं। तो क्या लग रहा हो इस बार से मतलब निकल जाए कि नहीं निकल जाएगा? नहीं, फिर भी बारिश तो हुई रही, मान लो बराबर आगे सितंबर में अगर बारिश हुई यार आलू की तो लेट गड़ाई है यार, जितनी मतलब कढ़ाई लेट हो जाए उतना जल्दी। वैसे इसमें भी अगर देखें तो अगर जैसे एक 35 के लगभग मान लो निकल गया ये, मैं गढ़ाई थी 1.35 लगभग मान के चलूँ। और अभी निकासी को अगर देखें आलू बिक्री के लिए या कहीं गढ़ाई के लिए तो मान लो अभी 2 महीने हैं, 2-2.5 महीने। और आलू निकलने के लिए अगर देखें तो अभी समय लगभग लोग मानते हैं नवंबर है, लेकिन हम मानते हैं दिसंबर तक तो अभी 4-5 महीने हैं। टाइम है, लेकिन अगर सितंबर में आलू बढ़ जाएगा 15 में जी जल्दी तो आइए तो आदमी नहीं, वो असर पड़ेगा, वो तो भाव पड़ेगा। जो लोगों का एक वहम है कि आलू, कुछ लोग कह देते ना फिक जाएगा, तो लास्ट में हल्के आलू तो आपके पास भी वही बचता है लगभग 65 और कितना 9 लगभग 1 लाख के करीब बचता है। मान लीजिए 1 लाख कढ़ाई में और 35 निकल गई। जी 1 लाख बोरी में लगभग 1 लाख बोरी, और अभी 4-5 महीने हैं अगर देखा जाए तो। अगर 1000 बोरी भी निकालेंगे फिर भी निकल गए। 1000 बोरी निकले तो 1000 बोरी 30,000 वही है। 30,000 हुई तो 4-5 महीने तो है, वो तो आराम से। अब डाउट नहीं, अब डाउट हमारी समझ में क्लियर हो गया। अब नहीं फंसेगा, अब नहीं, अब तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। अब आलू फंसता हुआ नहीं। वैसे अमूमन हमने कई कोल्ड अपने यहाँ छिबरा मुँह के आसपास जो इलाके में है उनको हमने देखा है, तो कुछ कोल्डों का निकासी जो है पिछली साल जो थी आज तक की, तो कहीं 5,000 ज़्यादा है तो कहीं 1,500 कम है। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं। आपका जो हमने आज देखा तो आपके यहाँ लगभग 15,000 कम निकली है पिछली साल की अपेक्षा आपके यहाँ।
लेकिन अगर ज़्यादातर कोल्डों में पिछले साल जैसी ही निकासी है। हाँ तो फिर सही है परसेंटेज हमारे में मान लो बिजली का 20-25%। 20-25% आपके यहाँ निकल गया। अभी तो आपका 14-15-16%, 15% लगभग है आपका। लेकिन अभी जिनकी भाई कह रहे थे कि टेंशन नहीं, हमारे यहाँ सब निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा, हमारे जो काश्तकार भालू है टोटल। जी जी भाई छोटे छोटे काश्तकार में तो वो निकाल लिए। हाँ 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 जी जी। बिक्री वाले हैं, बिक्री करें। बिक्री, हाँ बिक्री वो तो हो ही जाएगी। अब इतनी घबराहट नहीं जितना लोग हो अल्लाह मचाए थे। अब किसान नहीं आ रहा है डिमांड भी तो निकल रही है। डिमांड अब सबके आर्डर है जाकर भैया हमें 400 चाहिए, हमें 400 चाहिए। काश्तकार नहीं है। अब ये होने लगा और नौटंकी। अरे हकीकत बात है। जो बब्बू अलग मांग रहे जी, अनुराग आलैंड अलग मांग रहे जी बबलू है, अनीस को लोग 400 रुपये जाकर भैया से फिर बुलाए। जी, डिमांड तो है ही है, डिमांड है। 500 आज अपना कट रहे। अच्छा, सारे अनुराग के कट रहे। कट रहे फिर भाई की गाड़ी कटी से तो इसके मतलब बाजार टाइट हुए। 1000-100 रुपया का उछाल है। 100 रुपये। अपने यहाँ अगर देखें तो हालैंड कैसे क्या बिक रही? नहीं भाई बिल्कुल 350-400 400। अब तो ऊपर अभी बता रहे 450 रुपये। कोई ना कि 400 में नहीं लगी, लेकिन 380 रुपया। जी जी, लेकिन आज 400 के लोग मांग रहे हैं। 400 इंटरव्यू चल रहा है भैया। 400 की मांग। देखो अनुराग भाई आ गए। नमस्कार भैया। जी भाई साहब नमस्कार। यहाँ के कोल के प्रमुख व्यवसायी हैं, युवा हैं और काफ़ी बढ़िया इनका एनालिटिक रहता। अभी 20 दिन पहले आपसे कुछ पूछ के गए थे, क्या लग रहा है आपको? अब जैसी स्थितियाँ थोड़ा संभली हैं अगर देखा जाए, थोड़ी मतलब थोड़ी ज़्यादा तो नहीं कह सकते। यहाँ हाँ कुछ सुधार है। कोई रियायत नहीं है अगर देखा जाए, मेरी नज़र से रियायत तो नहीं है। देखिए जो नीचे की तरफ जा रहा था जी, वो रुक गया, वो अब रुक गया वहाँ पे। बस ये है। ये रुकना भी आप लोगों के लिए भी ठीक बहुत था अच्छा। और किसानों के लिए भी किसानों ठीक। के सबके लिए अच्छा। देखिए हम लोगों को एक डर लगा रहता था कि आज हम किसी भी रेट आलू खरीदेंगे, कल तक 20-50 रुपये डाउन हो जाएगा हाँ हाँ हाँ, कुंटल पे। यही तो एक सबसे बड़ा तो डाउट ये था। बहुत बड़ा डर था, तो हम लोगों को उसी हिसाब से लेना पड़ता था। उसी हिसाब ले रहे। जेब में और कोई पर्ची नहीं रख रहा हूँ। हाँ और नुकसान भी देखें तो उस समय नुकसान भी लगे। हाँ नुकसान लगे, नुकसान सभी तो व्यापारियों को लगे हैं, जिसके ये पास- तो हम कहेंगे नुकसान लगे मैनेजर साहब, नुकसान तो लगे लोगों को। अब किसी को ना लगे हो वो एक अलग बात। मिलो ही नहीं जाए गाड़ी उतार के 2-4-500 मिलिए। देखिए, तो- दो चार ये सिस्टम ऐसा होता है। जी 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 हर साल कटलीस भी नहीं बिक रही, भाड़ा होना नहीं सीधो है, तो मेन बात जो है। जी जी। ये सिस्टम होता है, जब भी रेट ज्यादा डाउन होते हैं तो हम लोगों को दिक्कत रहती भाड़ा है। पूरे दिन करेगा तो भाड़ा हम लोगों को दिक्कत होती है, किसी भी रेट खरीदे हैं जी। और बाजार डाउन होते रहते हैं। तो जैसा अब जैसे बाजार हैं, अब ये निरंतर ऐसे ही कुछ घट बढ़ के निकलेंगे क्या? अब क्या नज़र आ रहा है? जैसे बरसात भी अब कह बाजार रहे 10 दिन तक कुछ भी हो सकता है। 10 दिन तक बढ़िया रहेगा ये। ठीक रहेगा 10-15 दिन अभी ठीक रहेगा, ठीक डिमांड है। अभी ठीक लेकिन है। 10-15 दिन से ज़्यादा किसान आलू रोक नहीं पाएगा। क्या आपका किसान क्या? की स्थिति हमें ये लग रही है जैसे नहीं भैंस होती है, उसको दूध दूने वाली, वो पलाने वाली इंजेक्शन लगा दो, जी तब किसान की हालत वही होने वाली है कि इंजेक्शन लग चुका है। अब वो रोकना चाहे तो आलू रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। टाइम तो अभी अगर देखा जाए तो हमारी समझ में तो अभी 4-5 महीने हैं। 4 महीने नहीं मैक्सिमम तो 4, लेकिन दिसंबर चल जाता। फरुखाबाद तो फरवरी तक चलता है। अलग चीज है। हाँ, फरुखाबाद तो फरवरी तक चला था। लास्ट नवंबर में कोल्ड खाली करना नहीं पड़ेगा। छिबरा में कोई भी कोल्ड स्टोरेज हो। नहीं, अब तो काफ़ी लोग दिसंबर में ले गए थे। पिछली साल भी दिसंबर में ले गए और इस साल भी लेके जाएंगे। रहता है वो रह जाता है 2% आलू। ऐसा है अनुराग भाई। अब थोड़ा अगर एक वैसे अगर नज़र से देखा जाए तो कोल्ड वालों को एक थोड़ा डर और रहता है कि अगर हम ज़बरदस्ती अगर किसान से करेंगे तो हम पे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो काफ़ी कोल्ड भी हो गए, एक कंपटीशन देखी जाए तो हो गई। किसान को अब- पूरी छूट होनी चाहिए। जी। ये हम भी पक्षधर हैं। जी जी जो लोग जबरदस्ती कोल्ड खाली करवाते हैं, फोन करके किसानों का बिकवाते हैं आलू, जी जी उसके पक्षधर हम नहीं हैं। जी। किसान की अपनी इच्छा होनी चाहिए, उसकी इच्छा है बेचने की बेचे, ना ही इच्छा है ना बेचे। हाँ हाँ अगर आपको लोन देना है जी। तो आप अपनी रिस्क पे दीजिए। किसान भरोसेमंद है तब उसको लोन दीजिए। जी। इस चीज पे लोन मत दीजिए कि हमारा जमीन होगा तब हम आपका आलू बिकवा देंगे, कि हम इनका मतलब ज़बरदस्ती बिकवा दें। जब हम चाहेंगे तब आलू बिकवा देंगे। क्या ऐसा? अगर कोई कोल्ड मालिक इस शर्त पे आलू देता है तो वो गलत है। आज किसान को वहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरी जो राय है वो।
क्या ऐसा हुआ है कहीं? हाँ, कई जगह हुआ है, कई जगह हुआ है, और ये गलत है मेरी। अच्छा, ऐसा सुनने को आया हमें। और किसान जब आए, जी जब उसकी इच्छा हो तब जी। उसको बेचना और ये होना भी चाहिए, यही मेरी ये होना भी चाहिए। अच्छा, रही बात रेट की, अब आप रेट बात करिए, ये सब बातें ज़्यादा वैसी नहीं। जी जी जी, चलिए आज रेट की बात यह है कि आलू में कुछ सुधार है, जी, रेट बढ़ा नहीं है लेकिन घट नहीं रहा है। घट नहीं रहा। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जी, जी। रेट घट नहीं रहा, जो रोज अभी घट घटे रहा है। ही थे, चलो अब अगर आज नहीं बढ़ा है तो कल बढ़ेगा, कल नहीं बढ़ेगा तो परसों बढ़ेगा। तो बाजार में कुछ 10-20-50 रुपए की सुधार होने की उम्मीद लग रही है। बाकी हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी सब कुछ किसानों के हाथ में होता है। सब अगर- ऊपर वाले के हाथ में है, नहीं, कुल ऊपर मिला वाले के। किसानों के हाथ में होता है। नहीं मेरी बात नहीं, सुनो, किसानों हम के उसका हाथ में, आपको ऊपर लॉजिक वाले के समझाते भी हाथ में हैं। रहता हम उसका आपको लॉजिक समझाते हैं। जी लॉजिक समझिए, जो किसान भाई और यूट्यूबर जो ये कहते रहते हैं जी कि व्यापारी के हाथ में होता है, व्यापारी के हाथ में कुछ नहीं होता। जी व्यापारी को एक गाड़ी आलू की जरूरत है, जी आप बेचने एक ही गाड़ी आए और अगर बल्कि आधी गाड़ी आए तो हम 20 रुपये टाइट लेंगे। जी 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 लेकिन हमें एक गाड़ी की जरूरत है और यहाँ बिकने के लिए 4 गाड़ी हमारे पास मौजूद पड़ा है। जी। उसमें मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। क्या ऑप्शन होंगे? एक तो जो अच्छा आलू होगा वो हम खरीदेंगे, 19 आलू है हम नहीं खरीदेंगे। जब अच्छा मिल रहा है तो हम 19 क्यों खरीदेंगे? नहीं, बात बिल्कुल सही। एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि हम भी ये सोचेंगे कि जब हमें 4 बिकवाल यहाँ कोल्ड में है तो हम 20 रुपया सस्ता खरीदें। कोई भी हो, हर आदमी, किसान अपने पेट के लिए लड़ता है, हम अपने पेट के लिए लड़ते हैं। जी जी जब किसान बाजार में शॉर्टेज होती है आलू की, कम बेचने लोग आ रहे होते हैं, खरीदार ज़्यादा होते हैं, तो वो अगर 750 का बिक रहा है तो वो आएगा कहेगा भैया 800 का लेना हो तो लो, नहीं तो अपने घर जा रहे हैं। नहीं, वो तो बात सही है। हमें अनुराग जरूरत भाई, होती है, हमें 800 का खरीदना पड़ता है। अनुराग भाई, इस साल जो स्थितियां जो बनी, तो देखा जाए किसको आप कारण मानते हैं कि बाजार कहाँ से कटना शुरू हुआ? देखिए, किस जगह से? बाजार घटना चालू हुए उसका मुख्य कारण किसान। नहीं, किसान की हम उसका लॉजिक आप समझाएंगे, आप हमने जो बात कही है वो विद लॉजिक कहेंगे। जब कोल्ड में आलू जा रहा था, किसान के पास 1000 पैकेट था, उसने पूरा 1000 पैकेट कोल्ड में डाला। जी उसको 200 पैकेट 100 पैकेट बेचना चाहिए था अपना खर्चा वाला, जो उसका खर्चा हुआ है। हम बढ़िया खेत में खर्चा जाते हुआ थे, है। 600 रुपये का आलू है, वो कह रहा था 650 रुपये की लीजिए, नहीं तुम कोल्ड में डाल देंगे। जी 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 क्या आप ये राय नहीं देंगे कि किसान को हर टाइम पे थोड़ा बहुत आलू बेचना चाहिए, कच्चे में भी बेचना चाहिए? नहीं, पक्के में बिक्री भी? तो ये तो हमेशा कहा जाता है कि बिक्री अपनी करते रहें बराबर, किसान अपनी का- आवश्यकता के अनुसार किसान का एक मूवमेंट लगातार पिछले 3 साल से तेजी होने के कारण एक मूवमेंट लगातार कोल्ड के लिए बन गया। जी जी। हर देखिए, तरीके आपको से महंगा लग रहा है तो आगे भी महंगा तो बिकेगा। भंडारण करने की एक वो बन गई एकदम। वैसे अगर देखा जाए व्यापारियों में भी एक होड़ रही बिल्टी को लेकर ज़्यादातर, तो देखें ये बंगाल से सिस्टम शुरू हुआ, वहाँ से वहाँ पिछले साल उनको कुछ मिला नहीं तो वो भी बिल्टी अपनी तोड़ते चले आए। आप लोगों मंडियाँ उन्होंने सारी कवर कर ली, तो यहाँ वाले भाई व्यापारी तो व्यापार करेगा, चाहे वो घाटे में करे या मुनाफे, वो उसको तो देखो, मतलब सप्लाई व्यापार और करना डिमांड ही। का तो मैम खेल होता ही है। जी इस बार सप्लाई केवल उत्तर प्रदेश से नहीं हो रही है। जिन मंडियों में केवल उत्तर प्रदेश से सप्लाई हो रही बाहर से भी थी, आलू वहाँ केवल उत्तर प्रदेश से सप्लाई नहीं हो रही है, वहाँ बंगाल से भी सप्लाई हो रही है, पंजाब वहाँ से भी गुजरात से भी सप्लाई हो रही है, और वहाँ पंजाब से भी हो रही ये है। बात पंजाब से डायरेक्ट नहीं हो रही। जी अभी आप हमसे बहस करने लगे कि पंजाब से डायरेक्ट नहीं हो रही नहीं, है। लोगों के मतलब वो तो हाँ, मतलब पंजाब जो का व्यापारी हैं आलू वो उत्तर प्रदेश के कोल्डों में बहुत अच्छी बहुतायत मात्रा में रखा गया था। ये देखो आपने पॉइंट वाली बात कही वो ये, आलू मंडियों में पहुंच रहा है तो इनडायरेक्टली पंजाब का लेकिन आलू उसका मंडियों में- खरीदार नहीं है कोई। खरीदार नहीं, यहाँ रेट हाँ, हम लोग बहुत बता हल्के रहे में थे, बिकता है वो। इससे 50 रुपया 100 रुपया कुंटल वो 70 कोल्ड वाले तो फंस गए जिन्होंने भरा, हाँ। वो तो कोल्ड बड़ा वाले तो फंस मजबूरी में गए, देखा उनने कि अपना रख लो, वो खाली सस्ते के चक्कर में भर लिया वो तो। बाजार में सुधार का जो आसार है, इसका एकमात्र कारण जी। थोड़ा मौसम, अभी पूर्वांचल में सही से 8-10 दिन से बारिश हुई है। अभी तक पूर्वांचल में बारिश अपने यहाँ की अपेक्षा कम थी। जी जी पूर्वांचल में सही से बारिश हुई है, थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है, आलू में डिमांड थोड़ी बढ़ी है और दिनों की अपेक्षा। जो तीसरे दिन गाड़ी, चौथे दिन मांग रहे थे पार्टियां, जी। वो लगभग रोज एक गाड़ी मांगने लगे हैं। अब तो मान ये लो थोड़ा डिमांड बढ़ा। अब डिमांड बढ़ गई। जैसे आज अगर हाइब्रिड की अगर बात करें तो हल्के से लेके अच्छे और BBI तो देखिए, क्या हल्के वाले की बात खत्म करो, बात सही और मतलब रेट जो है 170 से 200 रुपए तक है। 200 और रुपये जिसमें चेचक है या हल्का है उसका कोई रेट नहीं होता है, वो जैसी अभी जिसमें कोई रेट कंपनियां नहीं। हैं। कंचन क्या अपने यहाँ समझे कंचन अपने यहाँ 300 रुपए मान के चलिए, 300, अभी 350 बता रहे थे। वही एक आध लाख बिक सकती है, लेकिन 350 में है नहीं, ज़्यादा डिमांड नहीं। ज़्यादातर अपने यहाँ हालैंड होता है, प्रमुख हालैंड ज़्यादा अपने 400 रुपए आज है, वैसे अभी 370-80 लोग खरीदते 370-80 बढ़िया, हैं। हाँ, 450
4.25 अभी कोई अगर ले कोई नहीं रहा। ज़्यादा बढ़िया अभी हो। कोई ले अभी नहीं कोई रहा। बिका नहीं। अभी बिका नहीं, लेकिन लेकिन सकता है 10-15 रुपये तक। मतलब बिक सकता है और आगे हो सकता है और अच्छे चलो, बाजार वो चले। तो कोई दिक्कत अलग नहीं बात है, है। अभी 100 बढ़ा तो 200 बढ़ी है तो 100 रुपया कट्टा बढ़ी है। हाँ, अब तो ये 500 का लगने लगेगा। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आप लोगों ने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग किसान हैं क्या? पहचाना नहीं हमें। नहीं, बिक्री करने आए क्या? नहीं ये खरीदार है। अच्छा, खरीद। समझपुर रात पहचाना है आपने। नहीं, अब नहीं पहचान पाए। हमने के लिए सी डॉक्टर राम होता। अच्छा 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 अच्छा, खरीदारी करने आए। आप लोग काम करते हैं आज नहीं करते। हमें आज पहली बार आप मिले। अरे हम आपको जानते हैं, आप हमें नहीं जानते। हाँ, नहीं, अब धीरे धीरे पहचान लेंगे। चलिए कोई बात नहीं। क्या रेट खरीदारी है? बढ़िया आप वही 4-4.25 400 400, मतलब किसान के दाम। हाइब्रिड नहीं लेते? हाइब्रिड नहीं आगे नहीं। हाइब्रिड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जहाँ से बेच